हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम डिस्कशन कर रहे थे जो डीएससी ओडिशा की तरफ से हाल ही में एग्जाम हुआ था 12th मार्च को बैच 1 का कॉन्ट्रैक्ट हाई स्कूल टीचर की भर्ती के लिए। उसका हमने बॉटनी पेपर को एनालिसिस किया था, डीजीडी साइंस का सीबीजेड पेपर को। उसमें बॉटनी पेपर को हमने पूरा डिटेल में इजीली एनालिसिस किया था, पूरा इजी एक्सप्लेनेशन से। और आज हम जूलॉजी पेपर को एनालिसिस करने जा रहे हैं और इसी के साथ ही हमारा पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हमने 3rd मार्च को जो बैच 1 और बैच 2 का जितने भी क्वेश्चन पेपर थे उसको एनालिसिस कर लिया है। और आज हम बॉटनी का और बॉटनी के साथ साथ जूलॉजी का कंप्लीट करके 12th मार्च का भी कंप्लीट कर लेंगे। तो वो सारे वीडियो का लिंक आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर यहाँ पे आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो ये वीडियो किसके लिए है, कौन से स्टूडेंट को ये वीडियो देखना चाहिए? देखिए, जो भी स्टूडेंट के मन में डाउट है ऑफिशियल आंसर की को लेके, कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए कि क्यों उसका आंसर ये हुआ, तो ये सारे का सारा जवाब उनको ये इस वीडियो में मिल जाएगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए। और उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहूँगा, जो लोग भी ओस्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने एक पूरा बढ़िया सा एक ओस्टेट का प्लेलिस्ट बनाया है। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हैं, जहाँ पे हमने 2016 से लेकर 2022 तक, मतलब अभी का ईयर का पूरा हमने क्वेश्चन पेपर को बॉटनी जूलॉजी को पूरा एनालिसिस किया है, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। उसको चाहे तो आप लोग चेक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आई बटन पे भी मैं उसको डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो। सो जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जूलॉजी का पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ये इसमें 35 क्वेश्चन है, शुरू हो रहा है 116 से और 150 में एंड होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज्ड फॉर द ब्लड कर्पस्कल। ब्लड कर्पस के लिए कौन सा टर्म यूज होता है? हिमोलाइटिक, हिमोजोइन, हिमोलाइसिस, हिमाटोपोइसिस। इसको मैं बता दूं, ब्लड कर्पस्कल्स के लिए पर्टिकुलरली हिमाटोपोइसिस टर्म यूज किया जाता है। लाइटिक यानी तोड़ना, लाइसिस यानी भी तोड़ना जानते होंगे, तो पोइसिस हमारा यूज होता है ब्लड कर्पस्कल के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। ये तो बहुत ही आंसर, ल्यूको यानी कलरलेस, जो कलरलेस होता है। और इसमें कलरलेस कौन है? प्लेटलेट, प्लेटलेट, प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड। व्हाइट हो गया कलरलेस, और एरिथ्रोसाइट हमारा रेड ब्लड और आरबीसी को कहते हैं, जानते होंगे। चलते हैं नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमीटर इनमें से? हिस्टामिन, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, एड्रेनालिन, भासोप्रेसिन। एड्रेनालिन ये सब तो नहीं है, भासोप्रेसिन ये सब भी नहीं है। हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। इस जिसको हम कहते हैं गाबा, याद रखिए गाबा, इसका शॉर्ट फॉर्म है गाबा। गाबा को इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्साइटेटरी एक्साइटर क्या लिखा? हाँ, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटिल कोएंजाइम है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इनोसिटल, एसिटिल कोलिन। सो इसका जो राइट आंसर है वो है एसिटिल कोलिन। इनोसिटल, एंटी डाययूरेटिक, ये तो हो गया हमारा एक्सक्रीटोरी सिस्टम के ऊपर, लेकिन ये एक्साइटेटरी का न्यूरो ट्रांसमीटर पूछा है। और एसिटिल कोएंजाइम, तो ये तो हमारा रेस्पिरेशन का रिलेटेड है, तो ये होगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल। वैक्यूल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है? इजी सा क्वेश्चन है। साइटोप्लास्ट तो नहीं होगा, एमाइलोप्लास्ट नहीं होगा, टोनोप्लास्ट होता है वैक्यूल के चारों तरफ। ये रहा वैक्यूल, ये जो मेंबर को कहते हैं टोनोप्लास्ट, याद रखिएगा, टोनोप्लास्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सेल वाज कॉइन्ड बाय। सेल टर्म किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन, थियोडोर स्वान ने, कैमिलो गोल्गी ने, या रॉबर्ट हुक ने? सो सेल टर्म को दिए थे हमारे रॉबर्ट हुक ने, जिनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन क्लासिफाइड एज ए aquatic बायोम्स। aquatic बायोम किसे कहते हैं? डेजर्ट तो हो गया, टेरेस्ट्रियल हो गया, फिर फ्रेश वाटर हो गया, ग्रासलैंड, तुंद्रा। सो इनमें से जो हमारा aquatic बायोम है वो है फ्रेश वाटर। ग्रासलैंड तो टेरेस्ट्रियल हो गया, तुंद्रा भी टेरेस्ट्रियल हो गया, ठीक है। सो बचा हमारा फ्रेश वाटर, हमारा कौन होगा? बायोम होगा हमारा, aquatic बायोम होगा हमारा फ्रेश वाटर, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। इनमें से कौन सा एनर्जी सोर्स है जिसको रिन्यूएबल किया जा सकता है? कोल, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल, विंड। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो दिख रहा है, वो है विंड, क्योंकि ये तीनों के तीनों का अगर एक बार खत्म हो गया ना, ये दोबारा नहीं बन सकता। और बनने के लिए तो मिलियन मिलियन ईयर चाहिए, जो कि हमारा अर्थ में लग के इन्होंने बनाया, ये तीनों बने। लेकिन जो विंड है, हम तो एक पंखा से सिंपल पंखा ऑन कर देंगे तो तभी हमें विंड मिल सकता है, तो ये रिन्यूएबल है, ठीक है। विंड हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंडिपेंडेंटली इवॉल्व थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन हमारा कौन से साइंटिस्ट ने दिए थे? सिंपल सा आंसर है ना, डार्विन दिए थे। सो चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड वेलेस, तो ये होगा आंसर।
अल्फ्रेड वालेस, ये थे। हाँ ठीक है, बाकी भी दिया गया है, चार्ल्स डार्विन, ग्रिगोर मेंडल, नहीं ग्रिगोर मेंडल तो जेनेटिक्स के रिलेटेड हो गए, चार्ल्स लाइल एंड जेम्स हॉटन ये तो अलग से हो गए, इरास्मस डार्विन एंड रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक तो सेल के हो गए ना। तो देखिए इसी तरह से हम स्ट्राइक आउट करके भी सही आंसर निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इन्वॉल्व इन ब्लड प्यूरिफिकेशन। ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए दो ऑर्गन है, लंग है और दूसरा है हमारा किडनी। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, स्टमक, हार्ट, किडनी, ब्रेन। सो किडनी होगा राइट आंसर। याद रखिए लंग में हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया जाता है, और किडनी में हमारा जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, उसको निकाला जाता है। ठीक, उसको भी प्यूरिफिकेशन ही कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन इज नोन एज। जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म को क्या कहते हैं, एलील कहते हैं, और क्या कहेंगे, एलील से ही नाम तो अल्टरनेटिव आया है ना, ऑफस्प्रिंग, डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव, ये तो अलग है। चलते हैं नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो यानी कि जो कम मात्रा में चाहिए, फैट तो हमें चाहिए जो बहुत ज़्यादा, प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा चाहिए, जो हमें कम मात्रा में चाहिए वो है मिनरल। और एक यही सवाल रिपीट हुआ था 3 मार्च को जो एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट हमें कम चाहिए, मतलब कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट एग्जाम्पल है, तो उसमें मिनरल की जगह विटामिन दिया था। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन सेम थे, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तीनों के तीनों थे, लेकिन मिनरल की जगह विटामिन था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म एक्रोजोम व्हिच हेल्प इन स्पर्म पेनिट्रेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजर। जो हमारा एग है उसको कोरोना, रेडिएटा वगैरह जो घेरे हुए रहता है, तो स्पर्म आता है, उस स्पर्म के हेड में क्या ऐसा एक एंजाइम सीक्रेट होता है जो कि इसको लाइस करता है, मतलब तोड़ देता है, ताकि उसका न्यूक्लियस आके यहाँ पे फ्यूज हो सके। माइलेज, फॉस्फेटेज, यूरेनिडेज और कैटालेज। सो ये होगा हाई एलुरोनिडेज। ठीक है, हाई एलुरोनिडेज होगा हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा गोल्गी बॉडीज यानी कि एक्रोजोम से सीक्रेट होता है, एक्रोजोम से सीक्रेट होता है, ये भी जानकर रखिए। कार्बोनिक अनहाइड्रेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, व्हेयर डू यू फाइंड दिस एंजाइम। आप कार्बोनिक अनहाइड्रेज कहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए, लंग्स में, रेड ब्लड सेल में, स्पर्म सेल में, या थ्रोम्बोसाइट में। सो ये आपको कार्बोनिक अनहाइड्रेज आरबीसी में देखने को मिल जाएगा, जो कि CO2 ट्रांसपोर्ट, आपको मालूम है ना, आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना। जितना ज़्यादा सरफेस ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर पाता है, इसके लिए इसके पास ये एंजाइम होना बहुत जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटीपी मोलिक्यूल्स फॉर्म ड्यूरिंग एन एन वो CO2 ऑक्सीजन दोनों को कैरी करता है। ठीक है, अब जब बात करते हैं, हाउ मेनी एटीपी मोलिक्यूल्स फॉर्म ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन लीडिंग टू लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन ड्यूरिंग हैवी मस्कुलर एक्सरसाइज। आपको मैं बता दूं क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। जब भी कोई भी मतलब बहुत ही सीवियर एक्सरसाइज किया जाता है, बहुत ही मतलब ज़्यादा एनर्जी मतलब खपाने वाला एक्सरसाइज किया जाता है, जब भी, तब क्या होता है ना, हम हमें एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा पॉइंट निकल के आता है जहाँ पे हमारा मसल्स और आगे काम नहीं कर पाते, मतलब और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते, जिसका वजह से जिसका जो मेन रीज़न है वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन का एब्सेंस। मैं बता दूं थोड़ा सा, यानी कि ये है, ऑक्सीजन जब भी एब्सेंट हो जाए एनारोबिक कंडीशन कहा जाएगा उसका, और एनारोबिक कंडीशन जब भी बन जाए तब ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन जब भी होगा तब लैक्टिक एसिड बनेगा, तब जाके हम फील करते हैं मसल फैटिक। याद रखिएगा, मसल फैटिक, मसल फैटिक यानी मसल का क्या होना, थक जाना। ठीक है, थक जाता है मसल्स वगैरह और काम नहीं कर पाता क्योंकि लैक्टिक एसिड बन जाता है। और ये कितना एटीपी की वजह से होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा 2 ATP की वजह से होता है। और 2 ATP कब बनता है, जब एनारोबिक ब्रेकडाउन यानी कि ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो, तब 2 ATP रिलीज होते हैं। क्योंकि अगर ग्लाइकोलिसिस में पूरा ब्रेकडाउन होगा तो 8 ATP रिलीज होंगे, जो कि एरोबिक प्रोसेस है, लेकिन अनारोबिक दिया है तो 2 ATP रिलीज होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, अर्नेस्ट हैक्सल, लुईस पास्चर, R.H. व्हाइटगर, कार्ल लिनियस। सो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट कौन है, क्लास, स्पीसीज, फाइलम, किंगडम। सो इसका बेसिक यूनिट है हमारा 132 का हमारा बी होगा। देखिए कैसे, पहला जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो होगा किंगडम, उसके बाद आता है फाइलम और डिवीजन, उसके बाद आता है क्लास,
उसके बाद आता है हमारा ऑर्डर, उसके बाद आता है फैमिली, उसके बाद आता है जीनस, और आखिर में आता है स्पीसीज, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, और किंगडम हमारा लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, और यही स्पीसीज हमारा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। वेयर इज ट्राइकॉस्पिड भाल्व प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट में ट्राइकॉस्पिड भाल्व, आपने ट्राइकॉस्पिड भाल्व देखा है ना इस तरह से, तो ट्राइकॉस्पिड भाल्व कहाँ पे ह्यूमन हार्ट में प्रेजेंट होता है? बिटवीन लेफ्ट आर्टिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, बिटवीन वेंट्रिकल एंड आर्टर, बिटवीन वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, बिटवीन राइट आर्टिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। सो इसका जो आंसर है वो होगा हमारा बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ये रहा, ये रहा हमारा राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, इसके पास होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी फोरब्रेन कंसिस्ट ऑफ, फोरब्रेन किसको लेके बना है? हाइपोथैलेमस, बोन्स, सेरेबेलम, मेड्यूला ओब्लोंगाटा। देखिए ये तीनों के तीनों हमारे हाइंड ब्रेन के पार्ट हो गए, हाइंड ब्रेन के पार्ट हो गए, तो बचा कौन? हाइपोथैलेमस, ये होगा। अमंग द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द व्हिच प्यूरिन बेस इज फाउंड इन आरएनए? आरएनए में कौन सा प्यूरिन बेस पाया जाता है? वो होता है हमारा प्यूरिन बोला है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गुआनिन, यूरासिल, थायमिन, साइटोसिन। देखिए साइटोसिन, यूरासिल, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये तीनों के तीनों हमारे क्या है? पीरीमिडिन है, और प्यूरिन हमारा ए है, याद रखिए इसको इसी तरह से। देखिए प्यूरिन हमारा ए है, तो ये हमारा आंसर होगा, बहुत केयरफुली कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल विद इन द सेल इज? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल दो ही हैं, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, पेरोक्सिजम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम। क्लोरोप्लास्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए होता है, और खुद के डीएनए की वजह से ये प्रोटीन भी बना पाते हैं, जो कि न्यूक्लियस का भी एक तरह का काम ही है। तो न्यूक्लियस का आधा अधूरा काम करते हैं, इस वजह से इनको सेमी बोला गया, सेमी ऑटोनोमस, पूरा ऑटोनोमस नहीं बोला गया। अगर पूरा कर पाते तो ऑटोनोमस कहा जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड? ग्रीन प्लांट जो इकोसिस्टम में है उनको क्या कहा जाता है? डिकम्पोजर तो नहीं कहा जाता, कंज्यूमर भी नहीं कहा जाता, कार्निवोर तो जो खाते हैं उसको कहा जाता है। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं किस तरह से? बाई फोटोसिंथेसिस, और वो कौन करते हैं? प्लांट करते हैं। और कौन से प्लांट? ग्रीन प्लांट करते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, इस वजह से खाना बनाते हैं, इस वजह से उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है, प्रोड्यूस करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमें चुनना है, वन और टू में से। Habitats provide everything that an individual plant and animal need to survive, that is food, water and shelter। ठीक है, खाना, पानी और घर। Each ecosystem provide different habitat that can be essential for a species life cycle। species के life cycle के लिए हमें इकोसिस्टम में सब कुछ मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट मिलते हैं। तो मुझे तो दोनों के दोनों ऑप्शन राइट लगते हैं। देखिए ऑप्शन ए में दिया है 1 is true and 2 is false, ये तो गलत है। 1 and 2 आर फॉल्स, ये भी गलत है। 1 and 2 आर इज ट्रू, ये होगा मेरा मेरा मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए हैबिटेट एक स्पीसीज यहाँ पे है, और उसका हैबिटेट यानी उसको खाना मिल रहा है, फूड वाटर मिल रहा है, उसको शेल्टर मिल रहा है रहने के लिए, तो वो उसका हैबिटेट हो गया। और सेकंड में क्या? एक इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम ले लीजिए आप, एक्वाटिक इकोसिस्टम ले लीजिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट देखने को मिल जाएंगे। तो ये होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी of evolution was put forth by number of scientists which include all of the following except। so modern synthetic theory जो दिए थे उन साइंटिस्ट में से कौन से साइंटिस्ट, ये जो ऑप्शन में से नहीं है, एक्सेप्ट बोला है ना, तो कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व नहीं थे? देखते हैं। जेबीएस हेल्डेन ये तो थे, अर्नेस्ट मेयर ये भी थे, आर ए फिशर ये भी थे, लुइस पास्चर तो नहीं, वो तो पास्चराइजेशन का, वो तो साइंटिस्ट अलग का काम किए थे, वो तो इवोल्यूशन का पार्ट में कोई हिस्सेदारी ही नहीं था उनका। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रिगार्डिंग डार्विनिज्म एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन चुनना है हमें। द टर्म डार्विनिज्म refers to the theory of evolution that originated with the work of Englishman Charles Robert Darwin, especially as expressed in his book On the Origin of Species published in 1859। नंबर 2 स्टेटमेंट दिया है डार्विनिज्म इज ए broad term that refers to all biological hypotheses that explain how organisms evolve by mutation and selection। so मुझे तो दोनों ही ठीक लग रहा है। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया। 1 is true, 1 is false, so 2 is true, 1 is true and 2 is false, 1 and 2 are false, so right आंसर डी होगा, 1 and 2 are true।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस इन व्हिच मेटाबॉलिक वेस्ट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। ये तो सिंपल सा आंसर है। इंजेक्शन तो मतलब निकलना, एक्सक्रीशन मतलब निकालना, प्रोपल्सन तो अलग हो गया, ऑब्जर्प्शन मतलब ऑब्जर्व करना। सो राइट आंसर है एक्सक्रीशन, यानी एक्सक्रीशन से बॉडी मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालता है, यानी कि यूरिन वगैरह से, ये एक्सक्रीटा वगैरह से निकाला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनल ट्यूबल बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। कप लाइक बोल दिया तो यहीं पे आंसर हमें मिल गया, बाउमेंस कैप्सूल इस तरह का होता है, बायोमेंस कैप्सूल जहाँ फिल्ट्रेशन वगैरह होता है। बाकी कॉलम्स ऑफ बर्टिनी नहीं होगा, प्रॉक्सिमल कन्वर्लेटेड ट्यूबल नहीं होगा, लूप ऑफ हेनले भी नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट, ए चेंज इन डीएनए सीक्वेंस इज। डीएनए सीक्वेंस में अगर थोड़ा सा चेंज होता है उसको क्या कहते हैं, फिनोटाइप ना, जीनोटाइप नहीं, सिनाप्सिस में नहीं, उसको कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन के वजह से होते हैं वेरिएशन, याद रखिएगा। और म्यूटेशन सडन चेंज इन डीएनए होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, the method of mating a hybrid with one of its parent or genetically identical individual in an attempt to develop infant with a genetic identity identical to that of the parent, उसको क्या कहते हैं। ये बोल रहा है कि मान लीजिए कोई एक हाइब्रिड है विद वन ऑफ इट्स पेरेंट, मतलब एक हाइब्रिड को मान लीजिए ये पेरेंट वन है और ये पेरेंट टू है, उनका बीच में मतलब क्रॉसिंग करके एक हाइब्रिड को निकाला गया। तो उस हाइब्रिड को कोई भी एक पेरेंट के साथ जेनेटिकल आइडेंटिकल करने के लिए, मतलब टू डेवलप इन्फेंट विद जेनेटिक आइडेंटिटी करने के लिए उसको क्रॉसिंग किया जा रहा है, कोई भी एक पेरेंट, उसको क्या कहते हैं। बैक क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, हेटेरोपोडेक्स। ये तो सबसे आसान है बैक क्रॉस, क्योंकि बाकी तीन के तीन ऑप्शन अनरिलेटेड पेयर हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सॉल्युबल विटामिन। इनमें से फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है। विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B3। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा विटामिन ए। एक्चुअली इसका जो राइट आंसर मुझे लग रहा है, फैट सॉल्युबल दिया है, मुझे लग रहा है हाँ ठीक है, विटामिन ए, जिसको हम कहते हैं रेटिनॉल, याद रखिए रेटिनॉल कहते हैं। और रेटिनॉल का काम क्या है, ये हमें क्या करता है, नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है। नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि इसका कमी होने से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। चलते हैं नेक्स्ट, साइट्रस फ्रूट्स आर पार्टिकुलरली गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, सॉरी विटामिन, हाँ विटामिन सी, जिसको कहते हैं आस्कॉर्बिक एसिड। आस्कॉर्बिक एसिड, जो ऑरेंजेस वगैरह होते हैं ना, टेंजरीन ऑरेंजेस वगैरह, उसमें ये आस्कॉर्बिक एसिड होते हैं, जो कि हमारे इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए मदद करते हैं। याद रखिएगा ये चीज़, विटामिन सी, जिस विटामिन सी का नाम बताया आस्कॉर्बिक एसिड। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्माटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजर। सिंपल सा आंसर है, गैमेट बनना, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म बनना, स्पर्माटोजेनेसिस। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब साइकिल और टीसीए साइकिल टेक्स प्लेस इन, कहाँ पे होता है, लाइसोसोम में, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये उसके इनर मेम्ब्रेन, और ये क्रिस्टी वगैरह, और ये रहा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आपको क्रेब साइकिल या फिर टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल देखने को मिलेगा। बाकी इसके बाहर आपको साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस देखने को मिल जाएगा। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और मैट्रिक्स के अंदर हमारा क्रेब साइकिल देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनपुट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करने के लिए कौन सा इनपुट देना पड़ता है, ये भी इजी सा क्वेश्चन हो गया। NADH एंड FADH2, H2 वाटर एंड CO2, एसिटिल कोएंजाइम एंड वाटर, CO2 एंड ऑक्सीडेशन। सिंपल सा आंसर है, हमें इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। और इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ से मिलता है, NADH एंड FADH2, क्योंकि बाद में यही इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन हमारा लेगा रिसीव, और ये बनाएगा हमारा वाटर, याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ ही हमारा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अभी मैंने जो बताया ना, शुरू कैसे होता है, किंगडम से, उसके बाद आता है हमारा फाइलम और डिवीजन, उसके बाद आता है क्लास, उसके बाद आता है हमारा ऑर्डर, उसके बाद आता है फैमिली, उसके बाद आता है जीनस, उसके बाद आता है स्पीशीज। चलते हैं, देखते हैं कहाँ से शुरू होगा। तो क्लास, डिवीजन, क्लास, फाइलम देखते हैं। तो डिवीजन क्लास हो गया, डिवीजन के बाद क्लास है, क्लास के बाद ऑर्डर। मैं ऑप्शन बी का बात कर रहा हूँ, देखिए ये तो गलत हो गया, क्योंकि क्लास के बाद फाइलम दिया है तो गलत हो गया। तो उसके बाद देखिए बी का, देखिए डिवीजन के बाद क्लास है, और सी का देखिए क्लास के बाद ऑर्डर है, फैमिली है, डिवीजन, डिवीजन बीच में आ गया, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर देखते हैं डी का, फाइलम के बाद ऑर्डर है, ये गलत हो गया, क्योंकि फाइलम के बाद तो क्लास है, तो बचा यही वाला ठीक हो। फिर भी चेक कर लेते हैं,
डिवीजन के बाद क्लास है, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, जिनर्स, उसके बाद स्पीसीज। सो राइट आंसर इज दिस वन। सो इसी के साथ भी हमने पूरा सीरीज कंप्लीट कर लिया है। आप पूरा ये सीरीज का प्लेलिस्ट हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा देखने के लिए। आप चाहो तो शुरू से भी देख सकते हो। और बहुत जल्दी हम उसका ये जो एग्जाम हुआ था उसका कटअप भी लाने वाले हैं। कटअप एक्सपेक्टेड कटअप कितना जाने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि कोई भी अपडेट आप मिस मत करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।